मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत EAFM सेकंड व्यावसायिक बजटन। व्यावसायिक बजटन में हम लोग पिछले व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे निष्पादन बजटन के बारे में। देखिए, निष्पादन बजटन या परफॉर्मेंस बजटिंग का काफ़ी महत्व है। जहाँ अन्य बजट उपयोगी नहीं होते, वहाँ निष्पादन बजटन का अपना महत्व है। आज हम चर्चा करेंगे निष्पादन बजटन के महत्व के बारे में। देखिए, आपके निष्पादन बजटन का जो महत्व है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये एक तकनीक के रूप में निष्पादन बजटन के अनेक गुण व लाभ होते हैं। यह विशेष रूप से उन देशों में जिनके पास विकास योजनाएं हैं अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यक्रम के वित्तीय एवं भौतिक पहलू को एक स्थान पर एक साथ लाया जाता है। इससे प्रबंधन को अच्छे कार्यक्रम, निर्णय, पुनरीक्षण तथा नियंत्रण में सुविधा मिलती है। कई लाभ निष्पादन बजट से हमें मिलते हैं, जैसे नंबर 1, बेहतर निर्णय। निष्पादन बजटन में कार्यात्मक वर्गीकरण के कारण बेहतर निर्णय प्रक्रिया का विकास संभव है। इससे निर्णयकर्ता यह जान सकता है कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितना व्यय किया जा रहा है तथा क्या लाभ प्राप्त किए जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों में संसाधनों के आवंटन में सुधार लाया जा सकता है तथा उन कार्यक्रमों को अस्वीकृत या निरस्त किया जा सकता है जो उनकी लागतों के अनुरूप नहीं है। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका लाभ है वो अर्थपूर्ण नियोजन प्रक्रिया। नीति संबंधी मामले उनके सापेक्षिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों एवं ब्यूरो के बीच आपसी विचार विमर्श के बाद तय किए जाते हैं। इससे सहभागिता एवं सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही नियोजन प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण एवं यथार्थ भी बनती है। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है या महत्व है वो है प्रबंधकीय कार्यों में सहयोग। निष्पादन बजटन से प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे समस्या क्षेत्रों की पहचान, प्रबंध एवं विनियोजन नीति संबंधी उन्नत प्रक्रियाओं की स्थापना, नियोजन एवं परिचालन नीतियों का निर्धारण, सूचना प्रणाली संबंधी आवश्यकताएं आदि में सहयोग मिलता है। इसी तरह से निष्पादन बजट में बजट अवधि की केवल चालू लागतों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि उस अवधि की प्रक्षेपित भावी लागतों को भी प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात दीर्घकालीन उद्देश्यों की भी इस बजटन से पूर्ति होती है। इसी तरह से परंपरागत बजटन की कमियों की पूर्ति भी करता है आपका ये बजट। परंपरागत जो बजटन की कुछ कमियों की पूर्ति निष्पादन बजट द्वारा संभव हो जाती है, क्योंकि यह नई प्रणाली निवेश, निर्गत, इनपुट आउटपुट पर अर्थपूर्ण सूचना के विकास में सहायता करती है तथा साधनों एवं लागतों के आकार पर प्रकाश डालती है। इसी तरह से प्राथमिकताओं का निर्धारण यानी निष्पादन बजटन प्रणाली में विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में संसाधनों का आवंटन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। इससे यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस परियोजना में लागत की तुलना में लाभ अधिक हो गया। ऐसी परियोजनाओं को जो अधिक लाभ देती है चयन किया जाता है। अतः इस पद्धति में प्राथमिकताओं का निर्धारण आसान हो जाता है। इसी तरह से मूल्यांकन में भी सहायक होता है आपका निष्पादन बजट, क्योंकि प्रबंधकों को कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करने में यह बहुत सहायता प्रदान करता है। इस पद्धति में संस्था के प्रशासनिक, वित्त, शोध एवं विकास, कार्मिक आदि सभी विभागों के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। निष्पादन बजटन के भविष्य के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने इस प्रणाली के पक्ष में कुछ बातें कही है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्मता एवं निरंतरता के आधार पर राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान, उन लक्ष्यों में से ऐसे
ऐसों का चयन करना जिनकी अति आवश्यकता है, न्यूनतम लागत पर प्रभावशाली तरीके से उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के वैकल्पिक साधनों की खोज, स्वयं को अपने कार्यक्रमों के न केवल अगले वर्ष की लागतों के बारे में बल्कि दूसरे, तीसरे एवं अनुवर्ती वर्षों की लागतों के बारे में अवगत कराना, हमारे कार्यक्रमों के निष्पादन का माप यह जानने के लिए कि व्यय की गई प्रत्येक डॉलर दी गई सेवा के $1 के योग्य है। अर्थात निष्पादन बजटन का अर्थ विश्वव्यापी है। निष्पादन बजटन सभी देशों के लिए महत्व रखता है। निष्पादन बजटन की कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन निष्पादन बजटन प्रबंध के उपकरण के रूप में व्यापक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है, किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जो हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि वर्गीकरण में कठिनाई। देखिए, वर्तमान में सरकार द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति निष्पादन बजटन प्रणाली के लिए बहुत कुछ सीमा तक अपर्याप्त है। इसमें सभी व्ययों का मुख्य शीर्षकों में विभागानुसार वर्गीकरण किया जाता है और ऐसा वर्गीकरण भी भिन्न भिन्न दशाओं में विभिन्न आधारों पर किया जाता है। इस प्रकार वर्गीकरण में एकरूपता नहीं है। इसी तरह से अपर्याप्त सूचना पद्धति। निष्पादन बजटन तकनीक मुख्य रूप से पर्याप्त सूचना पद्धति की विद्यमानता पर निर्भर करती है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर निर्णय के लिए सूचना एवं संवहन की एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्तर पर लागत एवं उत्पादन संबंधी समंकों की उपलब्धता होने पर ही प्राथमिकताओं का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही की संरचना संभव है। इसी तरह से निष्पादन मूल्यांकन की समस्या, यानी निष्पादन बजटन प्रणाली अपनाए जाने की धीमी गति का एक प्रमुख कारण निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित समस्या है। कार्यक्रम क्रियान्वयन पर स्तर पर मूल्यांकन के महत्व एवं उद्देश्य का उचित आशय स्पष्ट नहीं है तथा इसके लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति की जानकारी भी नहीं है। जब किसी विभाग की क्रियाओं का माप नहीं किया जा सकता है, जैसे पुलिस विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या विधि एवं न्याय विभाग, तब निष्पादन मूल्यांकन करना असंभव हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से पर्याप्त संवहन प्रणाली, यानी कि इस प्रणाली की सफलता पूर्ण विकसित संवहन प्रणाली पर भी निर्भर करती है। सरकार या व्यावसायिक संस्थानों में प्राय संचार प्रणाली पूर्ण विकसित नहीं है, इसलिए निष्पादन बजटन प्रणाली सही तरीके से कार्य नहीं कर सकती। इसी तरह से इसकी जो महत्वपूर्ण जो सीमा है वो उपयुक्त संगठन का अभाव भी रही है। यानी निष्पादन बजटन में कार्य विभाजन कार्यक्रमों, क्रियाओं एवं परियोजनाओं के आधार पर किया जाता है, किंतु सरकारी क्षेत्र में इतना स्पष्ट एवं पूर्ण संगठित वर्गीकरण करना संभव नहीं होता है। इसका कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकारों के परिवर्तन के साथ प्राथमिकताओं में अंतर आ जाता है। इस तरह एक सुव्यवस्थित संगठन के अभाव में निष्पादन बजटन की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है। निष्पादन बजटन की उपर्युक्त कमियां वास्तव में इस पद्धति के दोष नहीं है, ये इसे लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध न कराने के कारण उत्पन्न कठिनाइयां जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। वास्तव में निष्पादन बजटन मूल्यांकन की एक सर्वोत्तम पद्धति है और इसलिए राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार ने इसे लागू भी कर रखा है। धन्यवाद।